आपने बचपन में अपने मोहल्ले या गांव के किसी चौराहे पर वो जादूगर तो देखा ही होगा जिसने आपकी जेब में छू मंतर बोलकर पैसे ला दिए हों, आदमी को गायब कर दिया हो, एक नोट से कई हजार रुपए बना दिए हों। लेकिन आज हम आपको उनकी बस्ती में लेकर चलेंगे जहां कोई जादू काम नहीं करता। मुट्ठी में बंद करेंगे, कलर बदल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। फूंक लगा दूं 1 2 3, थोड़ी माटी लगा दूं, ऐसे करके बोल दूं वहां ले जा जरा राजस्थान। चलो ठोस गच गच गच। जिंदगी भी जादू का खेल होती तो दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर करने वाला ये मदारी हालात से इतना बेजार न होता। गरीबी यही है कि आजकल हमारा काम डाउन हो गया, कोई देखता नहीं है ज्यादा, आजकल पब्लिक के पास टाइम नहीं है, इस वजह से पीछे है सर। ये है जयपुर की मदारी बस्ती। यहाँ मदारियों का एक बड़ा तबका जैसे तैसे बस जीवन गुजार रहा है। वादे तो ये भी किया कि ये खम्भे जो दिख रहे हैं, इन खम्भे के यहाँ से हटा के और ये घरों से बाहर लगा दिए जाएंगे और ऊंचाई कर दी जाएगी। दूसरा ये कि यहाँ पर रोड बन जाएगा तो सारी समस्याएं आराम हो जाएगा। ये जो चेम्बर गड़े हुए हैं ये भी बाहर हो जाएंगे, यहाँ नालियाँ बन जाएगी, रोड बन जाएगा, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। आप गरीब लोग हो तो सरकार मदद करेगी। बिजली, पानी और जिंदगी की दूसरी सहूलियतों को तो छोड़िए, यहाँ तो निवाले पर भी संकट है। भालू, बंदर और जानवरों के साथ करतब दिखाने वाले ये मदारी जानवरों पर सरकारी रोक के बाद बेरोजगार होने की शिकायत करते हैं। जो न्योले सांप रखते थे, इन लोगों में हमारी बहुत सी, आप तो गवर्नमेंट इस चीज़ को ये देखती है कि कैद कर रखा है, मगर वो हमारी रोजी रोटी है कि हमारे बच्चों से ज़्यादा हम उनको प्रेम करके रखते हैं, क्योंकि जिससे हम रोजी कमा के खा रहे हैं उसको हम तकलीफ दे कैसे सकते हैं, मगर अब उसके कारण हम मजबूर हो गए। सोशल मीडिया और टेलीविजन ने जादू के खेल पर खात्मे की मुहर लगा दी, लेकिन फिर भी एक छोटे दर्शक वर्ग के साथ खेल तमाशा दिखाकर ये हुनरबाज अपने बच्चों का पेट पालते हैं। सुविधाओं के नाम पर मैली कुचैली बस्ती है जहां जिंदगी बहुत सस्ती है, क्योंकि इस बस्ती में बीमारियां भी बसती हैं। पिछले 4-5 साल से यहाँ देख रहा हूँ कि सड़क की जो दुर्दशा है, शायद अगर सरकारी नौकरों को हम बोलें कि यहाँ पर अपनी ब्यूरोक्रेसी या हमारे मंत्रियों को यहाँ पर एक घर अलॉट करके यहाँ पर रखा जाए तो शायद 5 दिन में बस्ती का हाल वो सुधार देंगे। वक्त के साथ खेल खत्म होने लगा है। तालियां बजाने वाले नदारद हैं। भले ही एक सिक्के से ये हुनरबाज कई सिक्के बना लेते हो, लेकिन असल जिंदगी में चंद सिक्कों के लिए मशक्कत होती है। फिर भी एक निजी संस्था के सहयोग से अब खेल खेल में इनकी दुनिया थोड़ी बदलने से लगी। बच्चों ने स्कूलों का रुख करना शुरू कर दिया है। लोगों ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अपने बच्चों को फ्री में स्कूल भेजा और इन्होंने खुद ने ये बदलाव देखा 1 साल के अंदर कि बच्चों में काफ़ी चेंज आया, बच्चों ने काफ़ी मॉरल्स सीखे, पढ़े लिखे, तो इनको भी एक उम्मीद जागी कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में दोनों में ही फ्री पढ़ सकते हैं। फिर चुनाव आ रहे हैं, कहीं ये चुनाव भी पिछले चुनावों की तरह वादों की खोखली पोछली लेकर ना आए। बस यही उम्मीद है इन चेहरों की, यही आस है इन शक्लों की। एक निजी संस्था की मदद से इनके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन स्कूल जाते बच्चों के साथ साथ इनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकारी योजनाएं इनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती और ना सरकारी योजनाओं के दरवाजे तक ये लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि योजनाएं कागजों में दम तोड़ रही हैं। उम्मीद है कि सरकारी योजनाएं कागजों से निकलकर इनके घर, गली, मोहल्ले और चौराहे पर पहुंचें तो शायद ये जिंदगियां और ज्यादा रोशन हो सकती हैं। कैमरामैन एहसान के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।